तुम ही सोचो, वो आज रात तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मेरे पति के पास। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। मनीषा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम एक आत्मा हो, एक भूत हो, आजाद हो। और शाओली थी, वो तो इंसान के मृत शरीर में कैद है। तुम तो इंसान को डरा सकती हो ना। डराना होगा मुझे? इस जश्न में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना होगा? नाचूं, गाऊं, क्या करूं? बताओ। नाचना होगा। अब तो आप जीत चुकी है और इस घर में भी रह रही है, तो इस उत्सव में हिस्सा लेना तो बनता ही है। मोहर, कुछ गाना वाना लगाओ। ए बाबा, अब इतना सब तमाशे के बाद नाच गाना भी होगा? मौका है, दस्तूर भी है, तो देर किस बात की? अरे तुम लगाओ ना गाना। हाँ, मैं लगाती हूँ। यही सही मौका है। अब बाबा को कमरे में ले जाइए और वो लॉकेट दोबारा देखिए। अगर लॉकेट ठीक है तो बाबा झूठ बोल ही नहीं सकते, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे फिर देर किस बात की? नाच गाने का कंपटीशन शुरू किया जाए, है ना? हाँ हाँ जरूर। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम ड्राइंग रूम से बाहर क्यों लेकर आए? बाबा, आपका चेहरा पूरा लाल हो गया है। इतना गुस्सा नहीं करते। वहाँ इतनी भीड़ है, इतना शोर शराबा है, आपको तो पसीना आ रहा है। आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, मैं आपका बीपी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा। ओके? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा प्लीज रिलैक्स, 2 मिनट बाबा। बड़े बड़े वादे किए थे ना आपने कि अगर मैं हार गई, मैं गलत साबित हो गई, तो परी महल छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो बताइए शाओली दी, कब जा रही हैं आप? क्योंकि हम सब आपकी विदाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम पूजों का असली उत्सव शुरू कर सकें। हाँ, नॉयन ने तो कहा भी था कि ये उत्सव शाओली की विदाई का उत्सव होगा। हाँ शादी बेटा, देख किस बात की? नहीं, ये सब मिलके मुझे खत्म कर देंगे। हटो 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 हटो! ओ वाह, ये देखो, इसका तो तबीयत खराब हो रहा है। अरे बाप रे, दादा, अरे पसीना पसीना हो रहा है। अरे ये तो गिर जाएगा, ये बेहोश हो जाएगा। पिछुमनी आप क्या कर रही है? दादा, दादा, आप ठीक है ना? कब जा रही हैं आप? क्योंकि हम सब आपकी विदाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नॉयन ने तो कहा भी था कि ये उत्सव शाओली की विदाई का उत्सव होगा। लड़की, एक इंसान मुझे हराएगी, मुझे। अब तो मान लीजिए कि आपका खेल खत्म हो चुका है। कृपा करके हमारे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। दादा को भी ठीक लग रहा है लगता है। पिशुमुनि, रुकिए, ये आपने क्या किया? अचानक से पंखा क्यों चलाने लगी आप? हम
देखा नहीं बूदी, वो शाओली का फेस कैसा एकदम वाइट हो गया था, और दादा पूरा पसीना में लथपथ है। अरे उत्सव का दिन में अगर वो लड़की गिर जाती, बेहोश हो जाती, ऐसा नहीं होने दे सकती थी। और नयन, तुम क्या चाहती थी कि वो लड़की गिर जाए, बेहोश हो जाए, मर जाए, फिर वो पुलिस बाबू आए, हमारा कमर में ऐसा रस्सी बांध के हमको घसीट के पुलिस थाना लेकर जाए और हम लाइफ लॉन्ग जो है चक्की पिसेगा। पर माला, मजा तो तब आता ना जब शाओली अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करती। छी माँ, मजा है, हम भी तो मजा ही लेना चाहता था। अरे हवा देते देते ना हम उसको चिढ़ाना चाहता था, लेकिन आप लोग हम पे सारा ऋषि मुनि, आपने असल में क्या किया ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। और आपको तो पता ही है, मैं सच किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लेती हूँ। वाह नयन वाह, तुम हमारे ऊपर उंगली उठा रहे, तुम दुर्गा माँ के सामने, इस सब लोग का सामने हमारा इंसल्ट कर रहे। दुर्गा माँ ना कभी तुमको माफ नहीं करेगा। हमारा दिल तोड़ दिया ठाकुर। छोटू माँ, ये उल्टा वाला लॉकेट पहनाने के लिए बाबा के गले से वो असली वाला माँ का लॉकेट निकालना बहुत जरूरी था, लेकिन ये काम कोई अशुभ आत्मा नहीं कर सकती है। और शाओली दी ने तो ये नहीं किया होगा। किसने किया होगा? इसका यही मतलब है कि घर में कोई है जो शाओली दी का साथ दे रहा है। किनारे पर आकर मेरी नाव डूब कैसे गई? जीती हुई बाजी नयन ने मेरे हाथों से छीन कैसे ली? शाओली, तुम ठीक है? क्या बात हुई थी हमारे बीच में? क्या डिसाइड हुआ था? शुरजो को खजाना मिला, लेकिन आपके हाथ क्या लगा? आपका स्टेटस तो अभी भी इस घर में वही है, काम वाली वाला। अगर मेरे साथ हाथ मिलाएंगी तो खजाने की चाबी आपके हाथ में होगी, वो सोने के सिक्के आपकी मुट्ठी में होगी। सच्ची? हमको क्या करना होगा? अरे हम तुम्हारा ही साइड में है शाओली, वरना और ना वो पाखा से हम माँ का साइन क्यों निकालता? तुमको भागने का रास्ता क्यों बनाना? छोड़ो हमें बस। बाबा कितना शक्ति है तुम्हें। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, सोचो। हम अपना दिमाग लगा के वो उल्टो लॉकेट को सीधा दिखाने के लिए शुज्जो को कैसा आईना के सामने खड़ा किया था, लेकिन वो नयन इतना और स्मार्ट होगा, वो हमको कैसे पता? हमारा ये चाल भी उसने पकड़ लिया। शाओली, शुज्जो, अब क्या चुप करूं? जाओ। क्या हुआ शुज्जो? वो नींद का इंजेक्शन दिया है ना, इसीलिए स्लीपिंग। इंजेक्शन लगाने के लिए आपको डॉक्टर सैन गुप्ता ने कहा था? नहीं हम तो खुद ही लगा दिया ना। डॉक्टर सेनगुप्ता ने बोला तभी तो हम लगाया। फिर डॉक्टर साहब का थोड़ा तबीयत खराब हो गया, वो घर गया है और फिर हमको बोल कर गया टेक केयर। ठीक है, किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बता देना। बोलेगा। हम ना नर्वस और एक्साइट एक साथ हो गया। वो पहली बार हम नर्स बना है ना, इसीलिए। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। आज की रात शुज्जो के साथ मेरे मिलन की रात है। क्या करूं? या घर बैठे बैठे मैं डॉक्टर बाबू को उस चुड़ैल से कैसे बचा पाऊंगी? बोदी चलिए, पंडित जी बुला रहे हैं, अस्त्र पूजा के लिए बैठना है। आइए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए और धीरे धीरे आइए। माँ दुर्गा, रास्ता दिखाइए। इतनी दूर से मैं चुड़ैल से कैसे लड़ूंगी? पता नहीं वहां वो चुड़ैल मेरे डॉक्टर बाबू के साथ। चुड़ैल माँ,
मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। पोदी पर अस्त्र पूजा? मैं तुमसे वादा करती हूँ, अस्त्र पूजा में मैं रहूंगी। बस मुझे भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, तुम जाओ ना, मैं आती हूँ। पापा, ये तुम ना एकदम फटाका लग रहा है। बस एक माचिस का मांगने का तेरे है। सब तैयारी होगी जैसा डिसाइड हुआ था? सब तैयार है। वो देखो, वो हमारा फोन उसको रिकॉर्डिंग में लगा के उधर पे रख दिया है, हैं? वो देखो एकदम सेट। शाओली, तुमको अपना प्रॉमिस याद है ना? खजाना का सारा सोना गहना, सोने का सिक्का, सब कुछ में हमको हमारा हिस्सा मिलेगा ना? पहले काम फिर इनाम। भरोसा रखो माला बुआ। ठीक है, हम अभी जाता है और दरवाजा के बाहर काट देता है। तुम अपना प्रोग्राम शुरू करो। बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से सारी आत्माएं मेरी आवाज सुन सकती है। मोनिशा की आत्मा, तुम जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज सुनो और यहां प्रकट हो। नयन, तुमने बुलाया मुझे? तो क्या तुमने मेरा शरीर मेरी माँ को लौटा दिया? मैंने वचन दिया तो जरूर पूरा करूंगी उसे मोनिशा। तुम्हारा शरीर तुम्हारे माँ के पास ही जाएगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शाओली दी ने तुम्हारा शरीर चुराया है और मुझे शक है वो तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मेरे पति के करीब आने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे शरीर का अपमान नहीं है? तुम ही सोचो, वो आज रात तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मेरे पति के पास। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। मनीषा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम एक आत्मा हो, एक भूत हो, आजाद हो। और शाओली थी, वो तो इंसान के मृत शरीर में कैद है। तुम तो इंसान को डरा सकती हो ना? डराना होगा मुझे? उठो सूरज, उठो। देखो, आंखें खोलो सूरज, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आई हूँ। उठो सूरज, आंखें खोलो। आज रात में तुम्हारी हूँ, पूरी की पूरी तुम्हारी। देखो मुझे। हाँ मोनिशा, एक यही तरीका बचा है हमारे पास। अगर तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे सुहाग को बचाना होगा उस चुड़ैल के पाप से। तुम अपने चेहरे पे मेरी सांसें महसूस कर पा रहे हो? आंखें खोलो, देखो मुझे सूरज।